राधे राधे सभी को। क्या आप भी राधा कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं लेकिन स्टक हैं कि सेवा होगी कैसे, कोई त्रुटि ना हो जाए, हम उनके लिए भोग कैसे बनाएंगे, हम उनका श्रृंगार कैसे करेंगे। तो अगर आपके मन में भी ये सब क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ, क्लियर करना चाहती हूँ कि मेरी इस वीडियो को बनाने का मकसद वायरल होना या बहुत सारे व्यूज़ इकट्ठा करना नहीं है। मेरा इस वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि जो भी लोग राधा कृष्ण की भक्ति करते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं, उनका श्रृंगार करना चाहते हैं, लेकिन डर जाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे करेंगे, तो मैं सिर्फ उनको इस वीडियो के जरिए एक सिर्फ एनकरेजमेंट देना चाहती हूँ कि ये सब क्वेश्चंस मेरे दिमाग में भी थे। मुझे भी बहुत अच्छा लगता था, मन में बहुत भाव था कि मैं भी राधा कृष्ण की सेवा करूं, मैं भी उनके लिए उनका श्रृंगार करूं अच्छे से अच्छा। लेकिन मैं भी डर जाती थी कि कैसे होगा ये सब। उनको भोग, हमने तो बिना प्याज लहसुन के कभी खाना नहीं खाया ही नहीं है, पता ही नहीं है कैसे बनता है, तो कैसे बनाएंगे उनके लिए भोग, क्योंकि उनको लहसुन प्याज के बिना भोग लगता है। और मुझे तो पता ही नहीं है कि उनका श्रृंगार कैसे करना है। ये सब क्वेश्चंस मेरे भी थे आपकी तरह। तो मैं आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपके मन में बहुत भाव है, एक्चुअल भाव है कि आपको उनकी सेवा करनी है, तो फिर आप राधा कृष्ण को अपने घर में ले आइए, स्थापित कीजिए। बाकी की सेवा वो खुद ब खुद आपको सिखा देंगे कि कैसे करनी है, श्रृंगार कैसे करना है। एंड ट्रस्ट मी, इट्स अ सिमिलर सिचुएशन कि जैसे एक औरत जब माँ बनती है तो उसने कोई सर्टिफिकेट नहीं किया होता है कि बच्चे को कैसे संभालना है, राइट। बट जैसे ही बच्चा बाहर आता है, जैसे ही बच्चा माँ के हाथ में आता है, तो माँ को सब अपने आप पता चलना शुरू हो जाता है कि उसकी बच्चे की टेक केयर कैसे करनी है, उसको किस टाइम पे क्या चाहिए। तो ठीक वैसे ही आपके राधा कृष्ण आपको ये संकेत ज़रूर देंगे। आपको सब, आपके दिमाग में हर एक चीज़ में आपको ज़रूर बताएंगे कि अभी उनको क्या ज़रूरत है, क्या करना है। बस आपको एक ही चीज़ चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए, और एक ही चीज़ चाहिए, वो है कि आपका उनके प्रति प्यार और उनके प्रति भाव जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि नहीं, मुझे करनी है। तो बाकी रही बात श्रृंगार की, भोग की, तो वो सब आपको वो खुद ब खुद ही बता देंगे, क्योंकि मेरे साथ ये हुआ है और मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, आपको ये सब बता रही हूँ। आप बिलीव नहीं करेंगे कि मुझे मशीन सिलाई वगैरह करनी कुछ भी नहीं आता था। इट्स लाइक 0% उसका वो मेरे को कुछ भी एक्सपीरियंस था। मुझे पता ही नहीं था कि सिलाई कढ़ाई कैसे करते हैं और मशीन को कैसे चलाते हैं, ऑपरेट कैसे करते हैं। तो लेकिन आज देख सकते हो कि मैंने जैसे भी हुआ, मैंने उनकी ड्रेस, अभी वो उनकी कृपा से उन्होंने ये, मैं तो यही बोलती हूँ कि राधा रानी ने मेरे को सिखाया है, तो उन्हीं की कृपा से आज वो अपनी ड्रेसेस मुझसे हैं जो वो बनवा लेते हैं। और ये ड्रेस मैंने तैयार की है, जो कि राधा रानी ने करवाई है मेरे से। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छी है या कैसी है, मैं इसके ऊपर तो कुछ कमेंट नहीं करूँगी, क्योंकि ये मेरा उनके प्रति भाव है। जब आप ये समझते हो कि हमसे कोई सेवा में त्रुटि नहीं हो जाए, तो उसके लिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब मन में राधा कृष्ण जी के लिए प्रेम होगा, जब आप उनको कुछ मानेंगे कि ये मेरे भाई हैं, मेरे माँ बाप हैं, मेरे सखा हैं, किसी भाव के साथ जब आप उनकी सेवा करेंगे, तो आपसे जो भी त्रुटि होगी वो त्रुटि नहीं मानी जाएगी। वो राधा कृष्ण जी इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि वो खुद ब खुद ही उस त्रुटि को आपको समझा देंगे, आपसे ये हुई थी और आपको कैसे ठीक करना है उसको। लेकिन अगर आप उनको भगवान मानते हो तो वो त्रुटि आपकी त्रुटि मानी जाएगी। और जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया माँ और बच्चे का, तो इसमें भी कोई कंपटीशन नहीं होता है
कि उनके तो राधा कृष्ण इतने अच्छे लग रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं, मुझे मेरे तो ऐसा है, या कुछ कैसे भी अलग अलग से भाव आते हैं। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपका अपने राधा कृष्ण से रिलेशन है। दुनिया की हर माँ अपने बच्चे के लिए परफेक्ट होती है, तो वैसे ही आपकी सेवा आपके राधा कृष्ण जी के लिए वो परफेक्ट होगी नहीं भी होगी तो वो खुद ब खुद आपसे करवा लेंगे। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि अगर आपके दिल में बहुत स्ट्रॉन्ग भाव है तो आप ज़रूर लेके आइए उनको, और अपनी सेवा शुरू कीजिए करनी, और बाकी वो खुद ब खुद आपको बताते जाएंगे। जब आपका दिल उनसे कनेक्ट करेगा तो बाकी की सब चीज़ें वो आपको समझा देंगे। रही बात भोग की, तो यकीन मानिए बिना लहसुन और प्याज के भी इतना टेस्टी भोग बन जाता है। हमें आदत नहीं होती तो इसलिए हमें लगता है कि हम तो सर्वाइव ही नहीं कर सकते, लेकिन ट्रस्ट मी, जब आप उनका भोग प्रसाद समझ के खाएंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि इसमें आपको लहसुन या प्याज की कमी लग रही है। तो जो भी आपके भाव हैं तो आप ज़रूर उनको लेके आइए और ज़रूर उनकी सेवा कीजिए, और डरिए मत कि त्रुटि हो जाएगी। वो बुरा नहीं मानेंगे, वो बुरा नहीं मानते, वो तो सिर्फ प्रेम करना जानते हैं, बुरा मानना या गुस्सा करना तो वो जानते ही नहीं हैं। अगर आपके दिल में प्रेम है उनके लिए तो यकीन मानिए कोई त्रुटि नहीं होगी। चलिए अभी फिर मिलेंगे कभी और वीडियो में। तो राधे राधे सभी को।